हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का पार्ट चल रहा है। इसके अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले, देखते हैं इस सब में क्या नया आता है। ठीक है, तो कंपनी का नाम दिया है एम लिमिटेड। ओके, सो इट्स एम लिमिटेड ब्रॉट आउट अ पब्लिक इशू ऑफ 1 लाख, 1 लाख शेयर्स ये कंपनी इशू करना चाहती है। ठीक है, और आगे बोला है फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। इससे हमारा कोई लेना देना फिलहाल के लिए नहीं है। आगे बोला है द एंटायर इशू वाज अंडर रिटन बाय 5 अंडर राइटर्स। इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें 3 अंडर राइटर्स थे, इसमें 5 अंडर राइटर्स है। ठीक है, आगे बोला है उन लोग का ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो दिया। ए ने बोला 1 लाख में से 25% मैं बिकवा के दूंगा, बी ने बोला मैं 15% बिकवा के दूंगा, सी ने बोला मैं 10% बिकवा के दूंगा, डी ने बोला मैं 30% बिकवा के दूंगा, ई ने बोला मैं 20% बिकवा के दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड देन टोटल। ठीक है, अब देखो ए ने बोला है 25%, तो 1 लाख का 25% कितना आएगा? 25,000। ठीक है, देखो ग्रॉस लायबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं। 1 लाख बोला था, 1 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, या फिर 25% है तो परसेंटेज का साइन लगा दो, तो डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 1 लाख का 25% 25,000, 1 लाख का 15% कितना आएगा? 15,000। 1 लाख का ये आ जाएगा 10,000, तो ये हो जाएगा 30,000। साइमल्टेनियसली ये भी हो जाएगा 20,000। ठीक है, हमने क्या किया, 1 लाख को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज का साइन दबा दिया, तो ये ग्रॉस लायबिलिटी मिल गई। ए ने बोला मैं 25,000 शेयर्स बिकवाऊंगा, ठीक है, शेयर्स टर्म्स में। बी ने बोला मैं 15,000 बिकवाऊंगा, सी ने बोला मैं 10,000 बिकवाऊंगा, डी ने बोला मैं 30,000 बिकवाऊंगा, ई ने बोला मैं 20,000 बिकवाऊंगा। तो टोटल शेयर्स ये लोग बेचने कितने वाले हैं? वही जितना कंपनी इशू कर रही है, 1 लाख, मतलब इतना तो उनको करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं असलियत में उन लोगों ने कितना किया। आगे एक सेंटेंस दिया है, एप्लीकेशन बियरिंग दी सील। बियरिंग दी सील मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन ऑफ द अंडरराइटर्स आर अप्लाइड टू द रिलीफ इन दियर लाइबिलिटी। इसका मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि जो मार्क्ड एप्लीकेशन रहेगा ना, उसमें से ग्रॉस लाइबिलिटी को माइनस कर देना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी बोलते ना, तो भी हम लोग यही करने वाले थे कि ग्रॉस लाइबिलिटी में से मार्क्ड एप्लीकेशन खत्म कर देते। देखो ग्रॉस लाइबिलिटी क्या होता है, जो वो लोग कमिटमेंट करते हैं ना कि मैं इतना शेयर्स बेचूंगा, और मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है, जो कमिटमेंट वो लोग पूरी कर देते, जितने शेयर्स वो लोग दे देते। तो जैसे मैंने बोला कि मैं 100 शेयर्स बेचूंगा और मैंने 70 बेच दिए, तो अब मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 30 है। 30 कैसे मिला? 100 माइनस 70। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यही करने वाले। अब आगे देखते हैं, वो लोग ने बोला है द फॉलोइंग एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड विद द सील। विद द सील मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, विद देयर रिस्पेक्टिव अंडरराइटर्स। देखो एक के एप्लीकेशंस कितने थे? 13,750। ठीक है, उसने बोला था 25, लेकिन कर पाया सिर्फ 13,750। इसने बोला था 15,000, कितना कर पाया? 10,250। इसने बोला था 10,000, लेकिन कर पाया सिर्फ 9,250। इसने बोला था 30,000, सिर्फ 8,250। इसने बोला था 20,000, लेकिन कर पाया सिर्फ 8,500। इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 50,000। तो अगर 1 लाख में से 50,000 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 50। मतलब वो लोग 50 कर पाए, 50 नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी कितनी आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 25,000 माइनस 13,750, तो कितना आंसर आ रहा है? 11,250। तो हम लोग जाएंगे, जाके लिख देंगे 11,250। ठीक है, दूसरे वाले के लिए फिर से चेक करेंगे, क्या करेंगे? 15,000 माइनस 10,250, तो कितना आ रहा है? 4,750। उसके बाद ये तो ईजी है, 10,000 में से 9,250 गया तो कितना बचता है? सिर्फ 750 बचता है। तो ये वाला थोड़ा टफ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलसी का इस्तेमाल करते हैं। 30,000 माइनस 8,250 कितना आएगा? 21,750। और 20,000 में से 8,500 गया तो 11,500 बचता है। फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे? 20,000 माइनस 8,500 एंड देन 11,500। अब हमको करना क्या? अभी भी सम खत्म नहीं, अभी सब्ट्रैक्ट भी तो करना है हम लोगों को। ठीक है, तो आगे जाने के बाद क्या रखना है याद दिमाग में? अनमार्क्ड एप्लीकेशन, जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है। इस समय है क्या? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। देखते हैं क्वेश्चन में आगे कहीं बोला रहेगा तो हम लोग यूटिलाइज कर देंगे। आगे बोला है शेयर्स ऑफ 30,000। ठीक है, ये जो है ना, ये नया पार्ट है। देखो शेयर्स ऑफ 30,000 शेयर्स हैड नो सील। नो सील मतलब ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इसको भी तो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी बांट दिया जाता है इनमें। अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है? वो एप्लीकेशंस, वो शेयर्स जो पब्लिक डायरेक्टली कंपनी से खरीदती है, उसको अनमार्क्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये याद रखना, जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन होता है वो भी ग्रॉस लायबिलिटी से माइनस कर दी जाती है।
ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ज़रा इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम रेशियो जो उन लोग का क्या था, लाइबिलिटी का, ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो। ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो कितना था? 25, 15, 10, 30, 20। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? इसको हम लोग 5 के टेबल से कट कर देते हैं। 5 5 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 6 ज़ा, 5 4 ज़ा। तो रेशियो बनेगा 5 3 2 6 4। ठीक है। तो अब इसको बांटेंगे कैसे? बांटना कैसा वो मैं बता दूं एक बार वापस से। क्या करेंगे? 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाय टोटल कितना होता है? 5 + 3 8, 8 + 2 10, 20। तो अब हमको आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले के लिए फाइंड करते हैं। 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 20, तो कितना आएगा? 7,500। पहले वाले का आ रहा है 7,500 और 7,500 आ जाएगा। फिर हम लोग पहले लिख लेते हैं 7,500। ठीक है। दूसरे वाले का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? वापस से सेम प्रोसेस। 30,000 इंटू इस बार चेंज 3 डिवाइड बाय वापस से 20, कितना आंसर आएगा? 4,500। ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 4,500। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा हम लोगों को। 30,000 इंटू इस बार 2 डिवाइड बाय वापस से 20, तो कितना आ रहा है? 3,000। तो हम लोग जाके यहाँ लिख देंगे 3,000। ओके, सेम प्रोसेस वापस से कंटिन्यू करना पड़ेगा हम लोग को फिर से। 30,000 इंटू इस बार 6 डिवाइड बाय 20, तो आंसर आ रहा है 9,000। तो हम लोग जाएंगे यहाँ लिख देंगे 9,000। उसके बाद और आगे जाते हैं लास्ट वाले पार्ट का करने के लिए। वापस से उसमें क्या करेंगे? 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 20, तो आंसर आ रहा है 6,000। तो देखिए हमने अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट दिया है। अब हमको मिलने वाला है बैलेंस। बैलेंस कैसे मिलेगा? जब हम लोग इसको ऊपर वाले से क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए सबट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला कितना था? 11,250 माइनस 7,500, तो आ रहा है 3,750। तो मैं लिख देता हूँ 3,750। उसके बाद बारी आती है 4,750 माइनस 4,500, तो मिल रहा है 250। तो मैं लिख देता हूँ 250। उसके बाद आ रहा है 750 माइनस 3,000। ठीक है। देखो जैसा है वैसे करो, आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा तो माइनस में लिख देते 2,250। उसके बाद 21,750 माइनस 9,000, तो आंसर आ रहा है 12,750। ठीक है, 12,750। ठीक है। तो अब एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। 21,750 माइनस 9,000, तो आ रहा है 12,750। ठीक है, मैं ये वाला भी चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, चलो राइट है। उसके बाद अभी ज़रा हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाले के लिए करेंगे 30,000 इंटू वाला पार्ट तो कर चुके हैं, माइनस करना है इसमें हम लोग को। तो हम लोग करते हैं, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी हमको करना है 11,500 माइनस 6,000, तो इक्वल टू आ रहा है 5,500। तो मैं लिख देता हूँ 5,500। वैसे हमारा जो 50 था, 50 में से 3 तो अनमार्क था ना, तो बचेगा कितना? 20,000। ये 20,000 शेयर्स ही है जो इनको लेने हैं। कौन कितना कितना लेगा? ए को देखो कितना लेना है। ए को लेना है 3,750। बी को कितना लेना है? 250। डी को लेना है 12,500 और ई को लेना है 5,500। 12,500 मतलब 12,750। लेकिन ये जो सी है ना, इसके पास क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब है ना, ये ज़्यादा काम करके आ गया है। इसके पास है ना लोग है लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। तो अब ए बी और डी ई क्या करेंगे पता है? इसको बोलेंगे भैया हमारे को ये दे दे, हम लोग अपने शेयर्स इनको बेच देंगे। ठीक है। तो कंपनी भी को भी पता है ये चीज़। तो कंपनी क्या करती है, जो सी का क्रेडिट है ना, वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है। किसी एक को नहीं दे सकते ना पर्टिकुलरली। अगर सपोज ए को दिया, बी को नहीं दिया, तो बी बोलेगा मेरे को क्यों नहीं दिया। सी को दिया, डी को दिया, ई को दिया, तो आपस में ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में जो क्रेडिट है ना, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि सबको थोड़ा थोड़ा फायदा हो। ठीक है। तो अभी करना क्या है, इसकी लायबिलिटी जीरो करने के लिए हम लोग को यहाँ करना पड़ेगा पॉजिटिव। इनमें से लेंगे, इनको दे देंगे, तो ये हो जाएगा, इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी लायबिलिटी। अब ये 2250 है ना, इसको क्या करना है? रेशियो में बांटना है। रेशियो क्या आएगा पता है? 5, 3, 6, 4। अब तुम लोग बोलेगे सर 2 कहाँ गया? 2 कैसे आ सकता है? 2 तो सी का है ना, और सी को थोड़ी देना है। सी से तो हम लोग को लेना है, लेके हमने उसको एप्लीकेशन शेयर्स दे दिए, क्रेडिट लेना है हम लोग को। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? क्रेडिट ऑफ सी एडजस्टेड। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे? सेम कैलसी निकाल लेंगे। 2250
इंटू 5 डिवाइड, इस बार डिवाइड किससे करेंगे, 5 + 3 8, 6 और 4 10, तो मतलब डिवाइड करेंगे 18 से। तो आंसर आ रहा है पहले वाले का 625, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 625। दूसरे वाले का करने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वापस से 2250 इंटू 3 डिवाइड बाई 18, तो आंसर आ रहा है 375। अभी तुम लोग नोटिस करोगे ना, इसका एक और का नेगेटिव आने वाला है, तो देखते तब क्या करेंगे, जब आएगा तब देख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर से 2250 इंटू इस बार 6 डिवाइड बाई 18, तो कितना आंसर आ रहा है 750, तो मैं लिख देता हूँ 750। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 750। उसके बाद लास्ट वाले के लिए फिर से लास्ट वाले के लिए भी कर देते हैं 2250 इंटू क्या करेंगे इस बार 4 डिवाइड बाई 18, तो आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर डैश हो जाएगा, बिकॉज 2250 ही इन सब में बांटा है, इसमें पॉजिटिव है, इन सब में क्या है नेगेटिव है, इनसे सब्ट्रैक्ट किया, इनकी लायबिलिटी कम हो गई और यहाँ पर जो लायबिलिटी नेगेटिव थी पॉजिटिव करके 0 कर दिया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। इसका आएगा 3125 आई सपोज, आई गेस, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, कैलसी से करते हैं। 3750 माइनस 625, तो आ रहा है 3125। अब देखो 250 में से 375 गया तो एक माइनस 125 आ रहा है। अब इसका भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे इसका किया था ना, इसको भी सेम प्रोसेस में करना है। और इसका देख लेते हैं हम लोग, 12,750 माइनस 750 कितना हो जाएगा 12,000, तो हम लोग लिख देंगे 12,000। लास्ट वाले का 5,500 है, 5,500 माइनस 500, तो आंसर आ जा रहा है 5,000, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5,000। अब क्या करना है हम लोग को, बेसिकली फिर से चेक कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं इन द सेंस, जो इसका जो माइनस आया ना, इसको फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब ये 125 1 2 3 में बटेगा, तो रेशियो इस बार क्या बनेगा 5 6 4। ठीक है, तो अभी 125 को बांटेंगे तो क्या क्या होता है ज़रा देख लेते हैं। 125 को बांटेंगे तो 125 को अभी हम लोग कैसे बांटेंगे, सेम रेशियो तो वही रहने वाला है ना, तो 125 इंटू 5 डिवाइड बाई 15। देखते पॉइंट में तो नहीं आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है 42 कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं 42। ठीक है, ये हो जाएगा डैश, यहाँ तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर हमको करना है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसीजर करना है। 125 इंटू इस बार 6 डिवाइड बाई 15, तो आ रहा है 50 एग्जैक्टली, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50। लास्ट वाले में देखते हैं लास्ट वाले में कितना आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाले में आ रहा है सेम प्रोसीजर 125 इंटू क्या करेंगे 4 डिवाइड बाई 18, तो आंसर आ रहा है 27.77777777, तो ये हो जाएगा 28। मैं कर देता हूँ यहाँ पर 28। ठीक है, 28 42 और 50 सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। और यहाँ पर जब हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, 125 एक बार ज़रा मैं चेक कर लूँ लास्ट वाला फिर से, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को करना पड़ेगा 125 इंटू 4 डिवाइड बाई 15, मैंने 18 कर दिया था गलती से, सॉरी 33.3333 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं ज़रा, यहाँ हम चेंजेस कर देंगे, ये हो जाएगा 33, सो दिस विल बिकम 4967, दिस विल बिकम 11,950, ये तो नील है, ये भी नील हो जाएगा, ये 42 जाएगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आएगा 3125 माइनस 42 तो कितना आ रहा है 3083 और यहाँ पर आके हमारा सम खत्म। ये फाइनल जो आंसर आ रहा है इसको हम लोग नेट लायबिलिटी बोलते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेट लायबिलिटी। ठीक है, और ये क्या था, ये कौन सा प्रोसीजर था, वापस से क्रेडिट ऑफ, इस बार कौन सा क्रेडिट था, बी का एडजस्टेड। ठीक है, एक्सेस भी बोल सकते हो, क्रेडिट बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि अब आप लोग को ये चैप्टर धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि करना क्या है। ठीक है, तो चलिए आपको पता है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब।